हेलो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में आप सभी लोग व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसटीसी का आपका एग्ज़ाम फिक्स हो चुका है। कब का है? 30 जून का। एग्ज़ाम बहुत ही पास है। तो अब हमें एक एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए एक एक प्रश्न को महत्वपूर्ण मानते हुए तैयारी करनी है। ठीक है, आपने अब तक जो कंटेंट पढ़ लिया है वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब नए कंटेंट की तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो पढ़ लिया उसी का रिवीजन करना है अच्छे से। ठीक है, जो पढ़ लिया उसमें आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना भाई। और नया पढ़ना बंद करो कि आप कभी वो बुक पढ़ रहे हो कभी वो पढ़ रहे हो, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये बात विशेष ध्यान रखना। ठीक है, हमें 450 प्लस का टारगेट रखकर एग्जाम की क्या करनी है? तैयारी की। हमारे एग्जाम में नंबर कितने आने चाहिए भाई? 450, जिससे हमें अच्छा कॉलेज मिले। अपनी अच्छी से तैयारी करें और बीएसटीसी का जो कोर्स है उसको हम क्लियर करें। ठीक है, देखिए, तो इसके लिए जैसा कि आपको पता है, अगर आपने पीटीईटी का एग्जाम भी किसी स्टूडेंट ने देखा है तो आपने देखा होगा कि लगभग हमारे 3 से 5 प्रश्न आते हैं। किसके भैया? मैथ के आते हैं ना, मैथ के। और इतना हार्ड प्रश्न नहीं होता, लेकिन नहीं पढ़ने की वजह से हमारे 15 से 20 नंबर का लॉस हो जाता है। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है और जिसने पढ़ रखा है वो 15 से 20 नंबर अप कर जाता है भाई। और ये है कंपटीशन, आपको सबको पता है कि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैथ के अब हमें ये पता होना चाहिए कि टॉपिक हैं जो कौन कौन से आते हैं हमारे। देखिए, एक प्रश्न आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट से। किससे भैया? साधारण ब्याज। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ व हानि से। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा, यानी कि तीसरा प्रश्न की अगर बात करें तो वो हमारा आता है भैया एज से। आयु वाले प्रश्न भी लगभग पूछ लिया जाता है। और एक प्रश्न आ जाता है कभी कभार हमारा सिक्कों पर आधारित। सिक्कों पर आधारित, या फिर अगर हम बात करें 5वें क्वेश्चन की, यह आता है हमारा टाइम एंड वर्क से। किससे आता है? टाइम एंड वर्क से, समय और कार्य। ये 20 नंबर आप सिलेक्शन के लिए रामबाण मान लो भाई। रीजनिंग के 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 5 प्रश्न आपके किसके रहने वाले हैं? मैथ के। तो इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। 5 दिन में 5 टॉपिक कवर हो जाएंगे। इनकी कक्षाएं हमने पहले स्टार्ट इसलिए नहीं की थी कि बच्चे मैथ को पढ़ना ज़्यादा क्या है कि हार्ड समझते हैं कि हमसे मैथ नहीं होगी। मैं आपको ये 5 टॉपिक 5 दिन में कवर करवाऊंगा, बिल्कुल इजी वे में। आए हुए प्रश्न जो पिछली बार जो एग्जाम लगे थे, प्रीवियस एग्जाम लगे थे, उनमें आए हुए क्वेश्चन होंगे सारे, वही हम करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है भाई, वो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, इसका कैसे प्रश्न पूछा जाता है, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, वो सभी हम लास्ट तक चर्चा करेंगे। इसमें से आपसे 3 प्रश्न पूछ सकता है। या तो राशि देकर क्या निकलवा लेगा? ब्याज। ठीक है, या फिर हमें ब्याज दिया होगा तो मूलधन पूछ लेगा, दर पूछ लेगा और समय पूछ लेगा। इससे ज़्यादा आपसे इसमें कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं किसकी? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो साधारण ब्याज करने का आप लोगों को जर्नल फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसी से आपका बीएसटीसी में लगभग काम हो जाएगा 100%। ठीक है, देखिए, तो साधारण ब्याज SI का जो फॉर्मूला होता है वह होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। फॉर्मूला क्या होता है भाई? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, अब देखिए, यहां हम SI ये ब्याज हो गया, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, दर को बोलते हैं भैया रेट और समय को बोलते हैं टाइम। ठीक है, तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें फॉर्मूला तो ये हो जाता है हमारा PRT/100। बोले तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है? इससे हम ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इससे हम मूलधन कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट कैलकुलेट कर सकते हैं और टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए रामबाण रहेगा। आपके 3 नंबर कन्फर्म मानिए आप। ठीक है, देखिए
अब इससे अगर हमारे पास फॉर्मूला था एस आई बराबर कौन सा था, पी आर टी अपॉन 100। अब P का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, तो अगर हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो ये हमारा, अगर संख्याएं बराबर के इधर हैं तो वज्र गुणा हो जाती हैं, इधर से हमें कैलकुलेट करना है तो एस आई इंटू 100, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर ही आ जाएगा, R ले लिया, इधर से बचेगा R इंटू टी। इससे आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम बात करें रेट के लिए, तो देखिए वही हो जाएगा एस आई इंटू 100 अपॉन पी यानी कि प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, इसी से हम टाइम भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वो देखिए टाइम के लिए यही सेम फॉर्मेट रहेगा, एस आई इंटू 100 अपॉन आर पी इंटू आर या आर इंटू पी। ठीक है, ये हम कर देंगे। इससे हम क्या निकाल सकते हैं भाई, इससे हमारा प्रिंसिपल मूलधन निकाल लिया, इससे हमने क्या निकाल लिया, रेट निकाल लिया, और इससे हमने क्या निकाल लिया, टाइम। इनके अलावा आपसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछने वाला, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो ना तो चैनल को भी क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। 5 दिन 1 दिन का 1 प्रश्न पक्का मानिए। इस 25 से 30 मिनट के सेशन में आपका 1 नंबर 1 प्रश्न, मतलब 1 प्रश्न जिसके 3 नंबर होते हैं, कन्फर्म पक्का होने वाला है भाई। ठीक है, देखिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है 5,000 रुपए की धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्षों का हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है भाई। ठीक है, देखिए तो हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपए। ठीक है, रेट परसेंटेज हमें दिया हुआ है 5%। बात करें टाइम की, टाइम दिया हुआ है हमें 6 वर्ष। ठीक है, तो बस हमें सीधा सा फॉर्मूला में अप्लाई करना है, निकाल देना है साधारण ब्याज। कैसे, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन क्या पढ़ा भैया, 100 पढ़ा कि नहीं पढ़ा सबने। ठीक है, इसमें हमें इसको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। कैसे, देखिए यहाँ हमारी पी की जो वैल्यू है वो है 5,000, आर की वैल्यू है हमारी 5% और समय है 6 वर्ष, बटे क्या कर दो 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो हो जाएगी कैंसिल, 6 पंजे 30, 30 गुणा 50 करो, 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज आ गया 1,500 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ये करना है, 1 प्रश्न पक्का, 3 नंबर आपके पक्के आ जाएंगे। इससे ज़्यादा आपसे ब्याज की नहीं पूछ सकता, संख्या चेंज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 1,280 रुपए की धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्षों में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। सेम वही प्रश्न है, संख्याएं चेंज है। देखिए यहाँ हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 1,280 रुपए, जो हमारा रेट परसेंटेज है वो कितना है, 5% है, और जो हमारा टाइम है वो कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, सेम वही प्रश्न है जो पिछला किया था, उसी पे बेस्ड प्रश्न है। आप वीडियो को रोकिए, बीच में पॉज कीजिए, उसके बाद खुद क्वेश्चन कीजिए। अगर आपका आंसर आ जाता है अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए अब हमें अप्लाई करना है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, देखिए इसमें हम कैसे करेंगे भाई, यहाँ हमारा प्रिंसिपल है 1,280 रुपये, रेट है 5% की, समय है 3 वर्ष, बटे क्या कर दो 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो हो गया कैंसिल भाई, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 2 से आप डिवाइड कीजिए, 2 6 की 12 और 2 चौके 8, यानी कि सादी सी बात करी, यहाँ 3 बच गया, 64, 64 इंटू 3 करो, 3 चौके 12, 1 और 3 6 की 18 और 1 19, कितने आ गए भैया, 192 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 2 वर्षों के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 पर अर्जित हमें क्या बताना है, ब्याज बताना है भाई। वही प्रश्न आ गया सेम, देखिए कैसे, हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, इस बार दिया हुआ है 3675 रुपये।
बात करें रेट परसेंटेज कितना दिया हुआ है 4%। और अगर हम बात करें टाइम तो प्रश्न में दिया हुआ है 2 वर्ष। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, ये चीज़ें प्रश्न में दी हुई है, फॉर्मूले में अप्लाई करना है। कीजिए आप, पहले वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बाद में आपको आंसर देखना है भैया, ठीक है। देखिए SI की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला था PRT/100, ठीक है। देखिए PRT/100 में हम अप्लाई कर देंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है आपको, देखिए अमाउंट है हमारा 3600 कितना 75 भाई, ठीक है, 3675 है, ठीक है। उसके बाद हमारा रेट परसेंटेज है 4 और समय है 2 वर्ष, बटे क्या कर दो 100, ठीक है। देखिए इसको आप थोड़ा इजी कर लीजिए, 2 से भाग दीजिए 50 और 2 से दीजिए 25 और 2 दूनी 4। इसमें डायरेक्ट हम 25 से भाग देते हैं 3675 में। 25 एकम 25 से कट गया भाई, इधर देंगे 25 एकम 25, कितना बच गया, इधर बच गए कितने भाई 11, ठीक है। तो 11 लगा कि इधर 7 है, 117 हो जाएगा, 25 चौके 100, ठीक है। कितना बच गए 17, तो 7 इधर 5 बच गया, 1 5 हम इधर लगा देंगे, 175 हो जाएगा। 25 6 150 और 25 175, यानी कि कितनी बार गया 147 गुणा क्या करना है, ये 2 बच रहा है, इधर 2 से कर दो, 7 दूनी 14, 4 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ जाएगा 4। देखिए कंपटीशन में हमें पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी होती। जैसे हमने गुणा करना था 147 × 2, ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे तो, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन देखिए जल्दी कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट। 2 संते 14, इकाई का अंक क्या आ रहा है भैया 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा सबका, ठीक है। तो इकाई का अंक 4 आप देखिए ना, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है, इकाई का अंक देख लिया करो काफी बार, पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं होती, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखो 5800 रुपए की धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया जाता है, तो 4 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। इस बार हमसे मिश्र धन पूछा है। आपने क्या किया, किसी को 5800 रुपए की राशि थी, कितने वर्षों के लिए दे दिया भाई 4 वर्षों के लिए 6% की दर से, तो आपने उससे कितना ब्याज प्राप्त किया और कितनी राशि दी, दोनों का योग आपसे इस प्रश्न में पूछा है। देखिए हमारे पास इस प्रश्न में क्या है, देखिए इधर करते हैं हम इसको। जो प्रिंसिपल है अमाउंट दिया हुआ है 5800 रुपए, ठीक है। रेट परसेंटेज दिया हुआ है हमें कितना 6%, और जो हमारा समय दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4 वर्ष। अरे ये सारी चीजें प्रश्न में दी हुई हैं, समय 4 वर्ष, रुपए 5800 और दर कितनी है 6%, साइड में लिख लीजिए। अब हमें क्या बताना है, साधारण ब्याज निकालिए, SI बराबर, फॉर्मूला क्या है बताओ, सारे कमेंट कीजिए, PRT/100, ठीक है। देखिए अब इसमें हमें अप्लाई करना है भाई, अप्लाई कर दीजिए। प्रिंसिपल है हमारा कितना 5800 रुपए, रेट कितनी है 6%, समय है 4 वर्ष, बटे 100 कर दीजिए। यहाँ 2 0 से 2 0 हो गई कैंसिल, ठीक है। अब हमें 58 इंटू क्या करना है 4 करना है, तो 58 × 6 कीजिए पहले, या फिर ये कर दीजिए 58 × 6 × 4 कीजिए 8 6, पहले इसको सोल्व कीजिए आप। 6 8 48 का, 8 का हंसी लगी 4, 6 पंजे 30 और 4 34, 348 गुणा 4 कीजिए, फिर 4 8 32 2 3, 4 चौके 16 और 3 19 का, 9 का हंसी लग गई हमारी कितनी 1 4 12 और 1 13, ठीक है, 1392 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नहीं, अभी ये हमारा क्या आया है साधारण ब्याज। हमसे इसमें साधारण ब्याज नहीं पूछा है, मिश्र धन पूछा है कि कितना अमाउंट हो गया है हमारा ब्याज को मिलाकर। तो इसने मूलधन कितना दिया था, मूलधन था 5800 रुपए, और ब्याज कितना मिल गया 1392 रुपए। इसको आप इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, कीजिए 2 9 8 3 11 1 6 और 1 7, 7192 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अरे इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, हमसे ब्याज निकालना है और ब्याज को आपको मूलधन में ऐड करना है बस, ठीक है। चलिए 2500 रुपए की एक राशि 4 वर्ष में कितने रुपए हो जाती है,
सॉरी 25,000 रुपए की राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 32,000 रुपए। तो हमें बताना है कि ब्याज की दर कितनी थी जिससे बढ़कर कितने रुपए हो गई है? 32,000। देखिए पहले आपको ज्यादा लोड नहीं लेना, जो प्रश्न में वैल्यू दी गई है उसे हमें पहले लिख लेना है साइड में। कैसे? देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा दिया हुआ है, हमारे पास राशि थी 25,000 रुपए और अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना आ गया? 3200 रुपए। सीधी भाषा में अगर बात करें, आपने किसी को 25,000 रुपए ब्याज पर दिए और आपको अब ब्याज मिला के कुल रुपए मिल रहे हैं 32,000। दिए कितने? 25,000। मिल कितने रहे बताओ? 32,000। ब्याज कितना मिल रहा है आपको इन रुपए पर? वो देखिए 25,000 दिए थे, मिले कितने? 32,000। तो ब्याज मिल गया हमें सीधा सीधा 7,000 रुपए। ब्याज निकाल लिया, ठीक है। बस हमें क्या करनी है? रेट कैलकुलेट करनी है। तो रेट के लिए मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया है क्या? SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है इसमें? 4 वर्ष। अप्लाई कर दीजिए भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है? चलिए देखो इधर अप्लाई करते हैं हम इसको। यहां पर हमारे पास साधारण ब्याज आ गया 7,000 रुपए। कितना आया है? 25 दिए थे, 32 मिल रहे हैं, तो सीधा सीधा कितना ब्याज आ गया? 7,000 रुपए गुणा 100 कर दीजिए बटे। हमारे पास प्रिंसिपल है 25,000 रुपए और टाइम है 4 वर्ष। 1 2 3 1 2 3 से 3 हो गया कैंसिल, ठीक है भाई। 25 चौके 100 और 4 से 4 कैंसिल, तो रेट कितनी आ गई? 7%। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किस धनराशि पर 7.5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 540 रुपए ब्याज प्राप्त होगा? सीधा सीधा क्या दिया हुआ है? ब्याज। समय दिया हुआ है और दर भी दी हुई है। अब बताओ निकालेंगे तो हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे? मूलधन, प्रिंसिपल। देखिए हमारे पास समय दिया हुआ है कितना? 7.5 वर्ष। जो हमारा परसेंटेज है, रेट परसेंटेज, वो दिया हुआ है 4%। और जो साधारण ब्याज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 540 रुपए। तो बताओ अब हमें इसमें कैलकुलेट करना क्या है? प्रिंसिपल करना है, तो फॉर्मूला होगा SI इंटू 100 अपॉन क्या? रेट इंटू टाइम। फॉर्मूले को बार बार इसलिए बता रहा हूं, आपके ज्यादा बड़ा लेवल क्वेश्चन का आता नहीं है। इस फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा, आपका प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं हम सिर्फ आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको करने का फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। देखिए अब यहां हमारे पास SI कितना आ गया? 540 गुणा कर दीजिए क्या है? 100 बटे रेट परसेंटेज कितना है? 4% और समय कितना है? 7.5 वर्ष। 7.5। इधर से हम पॉइंट हटाएंगे तो बताओ ऊपर 1 0 लगेगा कि नहीं लगेगा? 10 हो गया कि नहीं हो गया भाई? ठीक है। देखिए अब 25 चौके 100 और 25 तिये 75, 4 से 4 हो गया कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 180 बार ये हो गया। इधर 1 0 और बचाए तो कितना हो जाएगा? 1800। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है। कैलकुलेशन है, फॉर्मूला आपको पता है, कुछ नहीं करना, गुणा करना है, भाग देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पढ़िए प्रश्न को भाई। मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज कितना है? 192 रुपए। हमें क्या बताना है? बताओ, मूलधन बताना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो भी साथी आपके BSTC का एग्जाम देने वाले 30 जून को, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर कीजिए, सभी दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए। क्वेश्चंस कर रहे हो आप, अगर आपने पढ़ रखा है तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों की PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है OGA क्लासेज के नाम से सर्च कीजिए, @OGA क्लासेज, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए
इसमें हमें करना क्या है, यहां पर हमें रेट दिया हुआ है, रेट परसेंटेज कितना दिया हुआ है 8%, टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, और जो साधारण ब्याज है वो भी दे दिया भाई कितना 192 रुपये। प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, बताओ क्या हो जाएगा। साधारण ब्याज 192 गुणा 100 कर दीजिए, बटे हमारा क्या करना है, अब हमारे पास रेट है और टाइम है, बस टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। देखिए 8 दूनी 16, 3 बच गए, 8 चौके 32 और 2 से डिवाइड कीजिए 12। तो जो हमारा प्रिंसिपल आया है कितना आया है, मूलधन 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। अरे सभी को समझ तो आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है, जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। 5000 की राशि पर 12.5% साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में बढ़कर कितना रुपए हो जाएंगे भाई 10,000। ठीक है, देखिए मूलधन कितना है, प्रिंसिपल है 5000 रुपए, ठीक है। उसके बाद अमाउंट मिश्र धन कितना हो गया हमारा 10,000 रुपए। आपने किसी को कितने रुपए ब्याज पर दिए 5000 रुपए, हो कितने गए 10,000, ब्याज कितना मिला बताओ 5000, तो ऐसा ही कितना हो गया सीधा सीधा 5000। अब हमें क्या बताना है, टाइम, रेट परसेंटेज कितना दिया हुआ है 12.5%, ठीक है भाई। चलो कैलकुलेट करते हैं। साधारण ब्याज हमने निकाल लिया, इसमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। चलिए तो टाइम के लिए भी सेम फॉर्मूला है हमारा, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे प्रिंसिपल इंटू रेट। चलिए अप्लाई कर दीजिए। साधारण ब्याज आया 5000 रुपये, इंटू कर दीजिए 100 बटे मूलधन भी कितना था भाई बताओ 5000 रुपये, और रेट है 12.5। इधर से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 5000 से 5000 तो सीधा ही कैंसिल हो गया। 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। 25 का पहाड़ा आना चाहिए भाई, अब पहाड़ा याद नहीं हो तो इसमें मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्वेश्चन भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। सोल्व करना है। 5 दूनी 10, 4 गुणा 2 कर दीजिए, कितना आ रहा है 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 5 वर्षों में कुल 4800 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। राशि क्या है, अब सबने प्रश्न कर लिए, 5-7 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर उत्तर नहीं आता है तो वीडियो देखिए बाद में भाई, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, अगर फॉर्मूला आपके याद है ना डायरेक्ट, आपको टाइम नहीं लगेगा करने में बिल्कुल भी। देखिए हमारे पास राशि पर रेट परसेंटेज दिया हुआ है 12%, समय कितना दिया हुआ है, टाइम बात करें 5 वर्ष भाई, और आगे की हम बात करें कितना, जो हमारा साधारण ब्याज है वो दिया है 4800 रुपये। हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल मूलधन, फॉर्मूला बोल दीजिए जल्दी से कमेंट में। ऐसा इंटू 100 अपॉन क्या आ जाएगा, अरे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रिंसिपल बताओ क्या आएगा, रेट इंटू टाइम आएगा कि नहीं आएगा। चलिए साधारण ब्याज कितना मिला 4800 रुपये, इंटू कर दीजिए किससे 100 से। चलिए भाई बटे में रेट परसेंटेज कितना है 12%, समय कितना है 5 वर्ष। अब तो कैलकुलेशन है आसान सी कर दो। चलिए 12 चौके 48 और 5 दूनी 20 पंजे 100, ठीक है। 400 गुणा क्या करना है 20, तो 4 दूनी 8, अमाउंट कितना हो जाएगा भाई 8000 रुपये। कितना हो गया 8000। बीएसटीसी वालों के लिए बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले से सारे कॉन्सेप्ट बताएं, मूलधन निकलवा ले, दर निकलवा ले, समय निकलवा ले, मिश्र धन निकलवा ले, सारे प्रश्न एक एक 2-2 प्रश्न ऐड किए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखिए भाई, 6400 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि में बढ़कर 7168 रुपये हो जाएगी। देखिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 6400 रुपये, अमाउंट कितना हो गया 7168। वही बात है
रुपए किसी को हमने दिए कितने 6400 रुपए, बढ़कर कितने हो गए 7168। ब्याज कितना मिला, तो मूलधन कितना है, मतलब सॉरी अमाउंट कितना है 7168, मूलधन कितना है 6400, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा ये 6 और 1 768 रुपए। ठीक है, क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। चलिए अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, देखिए समय टाइम। तो साधारण ब्याज कितना आ गया 768, डायरेक्ट लिख दीजिए इंटू 100 बटे, देखिए इसी तरह हम 5 दिन तक डेली एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, सॉल्यूशन भी मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, देखिए 6400 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि में बढ़कर 7168 रुपए हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है दोस्तों, इस प्रश्न में दिया हुआ है 6400 रुपए। ठीक है, जो हमारा अमाउंट है बढ़कर कितने रुपए हो गया 7168। आपने किसी को 6400 रुपए ब्याज दिए 6400 रुपए, अब आपका ब्याज मिलाकर राशि हो गई है 7168 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्याज कितना मिलेगा, बताओ इस राशि पर हमें ब्याज कितना मिलेगा, बताइए जल्दी से। तो हमारे पास अमाउंट हो गया 7168, ब्याज जो मूलधन था 6400 रुपए, तो 6 और 1 768 रुपए क्या मिल गया, हमें ब्याज मिल गया सीधा सीधा। ठीक है, ब्याज निकाल लिया। टाइम निकालना है तो टाइम के लिए मैंने आपको बताया है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। देखिए साधारण ब्याज है 768 रुपए, इंटू कर दीजिए 100 बटे प्रिंसिपल है हमारा 6400 रुपए, और जो हमारी रेट परसेंटेज है वो कितनी है 6। अगर आपको ये सभी प्रश्न समझ आ गए, सभी ने इनको अच्छे से किया है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भाई कैलकुलेशन करनी है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, कल की क्लास में हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके 4 से 5 नंबर हम पक्के हैं, कहीं जाने नहीं देंगे, पूरे चैप्टर करेंगे जो मैंने आपको बताया है। 5 दिन 5 प्रश्न पक्के। ठीक है, कन्फर्म मान लीजिए 100% प्रश्न आएगा भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। 10 प्रश्नों की हमने प्रैक्टिस कर ली। इनकी पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, वो किस नाम से है @OGA क्लासेज, CLOGA क्लासेज, इसको आपको सर्च करना है। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती दोस्तों, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।